आइए आज जानते हैं माइकल बामसात द्वारा किए गए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में भारत के लोगों के डीएनए से संबंधित शोध रिपोर्ट छपी, परंतु यह खबर हमारी मातृभाषा हिंदी के अखबारों में क्यों नहीं छपी? क्योंकि इंग्लिश अखबार ज़्यादातर विदेशी लोग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ही पढ़ते हैं। मूल निवासी लोग बहुत कम ही पढ़ते हैं। विदेशी यूरेशियन जानकारी के बारे में अति संवेदनशील लोग हैं और अपने लोगों को इस बात को लेकर बाखबर करना चाहते थे। ये इनके पीछे यही मकसद था कि मूल निवासी लोग यूरेशियन सच से अनजान बना रहे। द हाइड एंड द हाईलाइट टू पॉइंट प्रोग्राम सूचना शक्ति का स्रोत है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट 2001 यूरोपियन लोगों को हजारों सालों से भारत के लोगों, परंपराओं और प्रथाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, रीति रिवाज, पाखंड और आडंबर पर आधारित धर्म परंपराएं हैं, उनका मिलन दुनिया के किसी भी देश से नहीं होता है। इसी कारण यूरोपियन लोग भारत के लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए भारत के लोगों और धर्म पर शोध करते रहते हैं। यही कुछ कारण है जिसके कारण विदेशियों के मन में भारत को लेकर बहुत जिज्ञासा है। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे मूल कारण यह क्या है, इसी बात पर विदेशों में बड़े पैमाने पर शोध हो रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी विदेशी भारत में स्थापित ब्राह्मणवाद को उजागर करने में लगे हुए हैं। आजकल बहुत से भारतीय छात्र भी इस सभी व्यवस्थाओं पर बहुत सी विदेशी संस्थाओं और विद्यालयों में शोध कर रहे हैं। अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय वाशिंगटन में माइकल बामसाद नाम के आदमी ने, जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एचओडी ने, भारत के लोगों के डीएनए परीक्षण का प्रोजेक्ट तैयार किया था। बामसाद ने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया, परंतु उसे लगा कि भारत के लोग इस प्रोजेक्ट के निष्कर्ष रिजल्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे या उसके शोध को मान्यता नहीं देंगे। इसके लिए माइकल ने एक रास्ता निकाला। माइकल ने भारत के वैज्ञानिकों को भी अपने शोध में शामिल कर लिया, ताकि डीएनए परीक्षण पर जो शोध हो रहा है वह पूर्णतः पारदर्शी और प्रमाणित हो और भारत के लोग इस शोध के परिणाम को भी स्वीकार कर ले। इसलिए मद्रास विशाखापट्टनम में स्थित बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत सरकार, मानव वंश शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को भी माइकल ने इन शोध परीक्षण में शामिल कर लिया। यह एक साझा शोध परीक्षण था जो यूरोपियन और भारत के वैज्ञानिकों को मिलकर करना था। उन भारतीय और यूरोपियन वैज्ञानिकों ने मिलकर शोध किया। ब्राह्मणों, राजपूतों, वैश्यों के डीएनए का नमूना लेकर सारी दुनिया के आदमियों के डीएनए के सिद्धांत के आधार पर सभी जाति और धर्म के लोगों के डीएनए के साथ परीक्षण किया गया। यूरेशिया प्रांत में मोरुआ समूह है। रूस के पास काला सागर नामक क्षेत्र के पास अस्कीमोंझी भौगोलिक क्षेत्र में मोरू नाम के जाति के लोगों का डीएनए भारत में रहने वाले ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों से मिला। इस शोध से यह प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं। महिलाओं में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो हजारों सालों में सिर्फ महिलाओं से महिलाओं में ट्रांसफर होता है, पर हुए परीक्षण के आधार पर यह भी साबित हुआ कि भारतीय महिलाओं का डीएनए किसी भी विदेशी महिलाओं की जाति से मेल नहीं खाता। भारत की सभी महिलाएं एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों के औरतों का डीएनए एक है और 100% आपस में मिलता है। वैदिक शास्त्र में भी कहा गया है कि औरतों की कोई जाति और धर्म नहीं होती। यह बात भी इस शोध से सामने आ गई कि जब सभी महिलाओं के डीएनए है एक है, तो इसी आधार पर यह बात वैदिक शास्त्र में कही गई होगी। अब इस शोध के द्वारा इस शोध का वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल गया है। सारी दुनिया के साथ साथ भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस शोध को मान्यता दी, क्योंकि यह प्रमाणित तो हो चुका है कि किसका कितना डीएनए यूरेशियनों के साथ मिला है। ब्राह्मणों का डीएनए 99.99%, राजपूतों का डीएनए 99.88% और वैश्यों का डीएनए 99.86%
यूरोसियनों के साथ मिलता है। राजीव दीक्षित नाम का ब्राह्मण लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने एक किताब लिखी। उसका पूना में एक चाचा जो जोशी ब्राह्मण है, वो किताब भारत में प्रकाशित की। उसमें लिखा है, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों का डीएनए रूस में काला सागर के पास यूरेशिया नामक स्थान पर पाई जाने वाली मोरू जाति और यहूदी जाति, जिसे हिटलर ने जिसको मारा था, के लोगों से मिलता है। राजीव दीक्षित ने ऐसा क्यों किया? ताकि अमेरिकन लोग भारत के ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जाति के लोगों को अमेरिका में एशियन न कहे। राजीव दीक्षित ने बामसाद के शोध को आधार बनाकर यूरेशिया कहाँ है यह भी बता दिया था। राजीव दीक्षित एक महान संशोधक था। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारी ये चैनल बहुजन की लाइन्स को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।